बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। गागर रोड स्थित मंडी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में अव्यवस्था का अंबार, जगह जगह लगा है कचरे का ढेर। वामपंथी दलों ने निर्वाचन आयोग को भेजा ज्ञापन, पश्चिमी बंगाल के मतदान में लगाया है धांधली का आरोप। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम किए गए आयोजित, कहीं हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम और कहीं बांटा गया मीठा पानी। और सुंदरनगर में मनाई गई नरसिंह अवतार की जयंती, प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को माना जाता है अवतार। चुनाव आयोग लोकसभा के सभी सीटों के साथ 4 राज्यों की विधानसभा सीटों की मतगणना के रुझान और परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 16 मई को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होते ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक लिंक क्लिक करते ही मतगणना केंद्र से संपर्क कायम हो जाएगा और वेबसाइट पर हर दौर की मतगणना के बाद सभी उम्मीदवारों को मिले हुए वोटों का लेखा जोखा आराम से देखा जा सकता है। ये सब कोई भी नागरिक जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, ये निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.nic.in पर जाकर लाइव परिणाम और मतगणना के नतीजे देख सकता है। भारत में हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के संबंध में किया गया विश्लेषण बताता है कि गूगल खोज के परिणामों को बदलना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। अध्ययन के अनुसार ये उन मतदाताओं की पसंद पर बड़ा असर डालता है जो फैसला नहीं कर पाते हैं कि उन्हें किसको वोट डालना है। गूगल खोज के परिणामों को बदलना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि यह उन मतदाताओं की पसंद पर बड़ा असर डालता है जो अनिर्णय की स्थिति में है और जहां कांटे का मुकाबला है वहां वोटों को एक और झुका सकता है। हालिया सप्ताह में भारत में किए गए अध्ययन में बताया गया है कि गूगल में चुनावों को फिक्स करने की ताकत है और इसके लिए किसी को कोई बहुत अधिक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि ऐसा संभव होता है लोगों के विचारों पर पड़ने वाली गूगल सर्च की खोज की रैंकिंग से। अध्ययनों में पाया गया है कि जिस खोज की रैंकिंग जितनी अधिक होती है उसके परिणामों पर लोग उतना ही अधिक भरोसा करते हैं और यही वजह है कि कंपनियां अपने उत्पाद की रैंकिंग बढ़ाने के लिए अरबों रुपया खर्च करती हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इसीलिए यदि नरेंद्र मोदी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खोज परिणामों को अधिक रैंकिंग मिली है तो इससे वोट केजरीवाल के पक्ष में जाते हैं। पिछले साल अमेरिका में किए गए शोध में शोधकर्ताओं ने पाया था कि किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में खोज रैंकिंग अनिर्णय में पड़े मतदाताओं की पसंद को उस उम्मीदवार के पक्ष में 15% या उससे अधिक तक बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। लोकसभा चुनावों में भाजपा को एग्जिट पोल के द्वारा परिणामों पर भाजपाई नेताओं द्वारा अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। हमीरपुर में भाजपा के राष्ट्रीय सदस्य एवं पंजाब प्रांत प्रभारी नरेंद्र अत्री ने पूरे प्रदेश भर में भाजपा की जीत का दावा किया है। हमीरपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य एवं पंजाब प्रांत प्रभारी नरेंद्र अत्री ने कहा कि भाजपा देश में अपनी सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर अपनी सहमति जताई और कहा कि निश्चित तौर पर भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने चुनावों के दिनों में ओछे हथकंडे अपनाए हैं, इससे इन चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी भाजपा अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल आ रहा है। जिस तरह एग्जिट पोल में मैक्सिमम जो प्रतिष्ठित हमारे चैनल हैं उनकी राय है, उनके सर्वेक्षण में जो आम राय बनकर आ रही है कि भाजपा विशुद्ध तौर पर अपनी सरकार बनाएगी। इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे हैं उनसे, और आश्वस्त हूं भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर कि जिस बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा गया लोकतांत्रिक तरीके से, निश्चित तौर पर भाजपा की जीत होगी।
और जिस तरह कांग्रेस ने उच्छेदखंडी चुनावों के दौरान अपनाए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और लोकतांत्रिक तरीकों को आधार मानकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने का प्रयास किया, वो सारे प्रयास निश्चित तौर पर असफल होंगे। कांग्रेस मुंह की खाएगी और भाजपा हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सरकार बनाने की स्थिति में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर नागचला में शिवसेना द्वारा छबील के माध्यम से लोगों को मीठा पानी पिलाया गया और इस अवसर पर शिवसेना के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए और ये संदेश देते हुए नजर आए कि बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर छबील का आयोजन उनको काफी शांति देता है और साथ ही गर्मियों के दिनों में राहगीरों को पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है। इस मौके पर गर्मियों में सड़क पर चलते हुए लोग इस छबील का पूरा फायदा उठाते हुए नजर आए। उन्होंने इस मीठे पानी से अपनी प्यास बुझाई। भगवान बुद्ध पूर्णिमा है आज और इस दिन को जो है विशेष रूप से मनाया जाता है कि गर्मियाँ पूर्व जोरों पर जो है आग बरसारी होती हैं और लोगों को एक उत्साहित किया जाता है एक दूसरे की सेवा करने के लिए कि कोई भी प्यासा जो है उसके दरवाजे से प्यासा ना जाए। और आज एक महान दिन होता है जिसमें सरोवरों में स्नान किया जाता है और मंदिरों में भंडारे भी लगे होते हैं। तो इस उपलक्ष्य में जो है शिवसेना ने आज नागचला मंदिर के शिव मंदिर के पास जो है एक छबील लगाकर मीठे पानी का आयोजन किया जिसमें कि लोगों को काफ़ी उत्साहित देखा गया। लोग इसकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का एक मेन मकसद था इस आयोजन का। आज बड़ा ही पवित्र दिन होता है। आज साजा भी है और पूर्णमासी भी है और लोकल एक त्यौहार भी है। हमने इस त्यौहार के पर्पज़ के से यहाँ पर ठंडे पानी की छबील लगाई और मंदिर की जो झील है इसमें हम लोगों ने स्नान भी किया और लोग भी बहुत से स्नान करने आए। मगर यहाँ पर पानी पिलाने से लोगों को क्या मैसेज आता है? ठंडा पानी पिलाने से पानी पिलाने से लोगों को ये मैसेज आता है कि यहाँ पर जो है गर्मी शुरू हो गई है। इससे मीठा पानी बांटने से लोगों में प्यार बढ़ता है और प्यासों को पानी पिलाया जाता है। पर्यटन नगरी मनाली में धूमधाम से बुद्ध जयंती मनाई गई और इस अवसर पर मनाली के माल रोड पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया जिसमें सैकड़ों बुद्ध अनुयायियों ने अपने सिर पर पवित्र ग्रंथ को रखकर भाग लिया। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए जिसके बाद निःशुल्क भंडारे का आयोजन भी किया गया था। पूज्य तंगलुंग मटूल रिपोचे अपने संबोधन में उपस्थित जनसमूह का मार्गदर्शन करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आज के संदर्भ में भगवान बुद्ध की शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोग अपने जीवन में भगवान बुद्ध की शिक्षा अहिंसा परमो धर्म को अपना कर अपने और दूसरों के जीवन में शांति स्थापित कर सकते हैं। इस अवसर पर हिमालयन बुद्धिस्ट सोसाइटी, गोम्पा खाम्पा वेलफेयर सोसाइटी, स्वांगला जन कल्याण संघ मनाली, झांसकर एंड लद्दाख सोसाइटी के सदस्य भी उपस्थित रहे। आप सभी जानते हैं बुद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय रहा है और पिछले 4-5 वर्षों से हिमालयन बुद्धिस्ट सोसाइटी, स्वांगला जन कल्याण संगठन, झांसकर लद्दाखी सोसाइटी और खम्पा सोसाइटी, हम चारों संगठन मिलके बुद्ध जयंती का आयोजन करते हैं और इसमें न केवल बुद्ध धर्म में विश्वास करने वाले बल्कि नॉन बुद्धिस्ट भी इसके आयोजन में हमें भरपूर सहयोग करते हैं कि शांति का जो संदेश जाता है वो बुद्ध धर्म के माध्यम से ही जाता है। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी महात्मा बुद्ध से ही अहिंसा का पाठ सीखा था और उन्होंने इसी अहिंसा के माध्यम से भारत को आज़ाद करने में मदद की थी। तो आज बुद्ध जयंती का आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारा लोगों के अंदर शांति का संदेश देना है और बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इस दिन बुद्धिस्ट लोगों द्वारा कोई पूजा अर्चना भी होती है? बिल्कुल पूजा अर्चना होती है। 15-20 लामे होते हैं, हमारे मॉन्क्स होते हैं
वो सुबह से शाम तक पूजा अर्चना करते हैं और महात्मा बुद्ध के मूर्ति को लेकर पूरे नगर और मंदिर परिसर का परिक्रमा करते हैं और ये कार्यक्रम 2-3 दिन तक जारी रहता है। के न्यूज़ के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। श्री नरसिंह देव मंदिर सुकेत पुराना नगर में हर साल की तरह नरसिंह जयंती वैशाख महीने के 30वें पृष्ठे को मनाई जाती है और इस दिन कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह अवतारित हुए थे। भगवान ने अपने मगर प्रहलाद के अत्याचारी पिता का वध कर अधर्म का नाश किया था। सुंदरनगर में बना यह मंदिर 1530 ईस्वी में सुकेत रियासत के शासक राजा करतार सेन ने बनवाया था और इस मौके पर स्थानीय निवासी प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिंह के ऊपर बनी हुई लघु नाटक का मंथन भी किया जाता है। आज के आयोजन में ठाकुर सोहनलाल, उपमंडल अधिकारी सुंदरनगर हरि सिंह राणा भी उपस्थित थे और इस आयोजन को नरसिंह देव सेवा मंदिर सेवा समिति के सौजन्य से आयोजित किया जाता है। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। Registration starts for 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. We provide schooling cum coaching innovative programs and 4 years intensive coaching programs, class 9th to class 12th under one roof. We have well-experienced faculty, study material and assignments, preparing students for competitive exams by timely test, subjective as well as objective for IIT, JEE and medical pattern. We conduct timely unit test, terminal test and test reports to parents, individual attention and proper counseling for students. We have a proper library facility and hostel and PG facility. For a bright career and to crack the competitive exams, contact Sachdeva International School, Padal, Mandi. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। शीश महल since 1984, serving you as a branded showroom in Mandi. Now Sheesh Mahal is going to start a new fashion studio opposite Mahamrityunjaya Temple. Remember, Sheesh Mahal studio is going to open on Wednesday, 14th of May. You all are cordially invited on grand opening of showroom. Sheesh Mahal studio opposite Mahamrityunjaya Temple, Mandi, Himachal Pradesh. अब हार्ट से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जगमोहन वर्मा, हार्ट स्पेशलिस्ट, हर महीने के तीसरे वीरवार को श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी में अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर में संपर्क करें। डायल करें 01905 246600
9820314400। मंडी के कुसुम थिएटर के पास बने शीश महल की दूसरी ब्रांच महामृत्यु जैन मंदिर के सामने कॉलेज रोड पर खोली गई है। इस शोरूम में आपको कपड़ों की विशाल रेंज उपलब्ध हो सकेगी। आपको बता दें कि शीश महल का पहला शोरूम मंडी के कुसुम थिएटर के पास खुला था और अब महामृत्यु जैन मंदिर के पास ये शीश महल की दूसरी ब्रांच है। मंडी की हमारी मशहूर शीश महल गारमेंट्स की दुकान 84 से शुरू चल रही है। उसकी दूसरी ब्रांच हमने महामृत्युंजय मंदिर के सामने कॉलेज रोड पे नई शॉप खुली है। तो प्लीज़ आप सबको आमंत्रित करते हैं भी आप प्लीज़ यहाँ पे जरूर आए और सब अच्छी से अच्छी रेंज जो मंडी में आपको कहीं उपलब्ध नहीं होगी यहाँ जरूर मिलेगी। आपको कैसा फील हुआ ये? मैं तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आए तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और अच्छी रेंज मिल रही है, अच्छी वैरायटी। हम पहले क्योंकि कुसुम थिएटर के पास है वहाँ पे जाते हैं, तो अब ये बाजार के इंदिरा मार्केट के बिल्कुल पास खुला हुआ है। तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास, मतलब काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट रेंज है। समिति हाल जंजैली में 22 मई से लेकर 30 मई तक चलने वाले 9 दिवसीय जिला स्तरीय कुठार मेले के प्रबंधन को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तहसीलदार सराज विद्याधर नेगी द्वारा की गई। इस मीटिंग में मेला क्षेत्र के 4 पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित सभी विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मीटिंग में मेला प्रबंधन, स्थान बंटन व मेले में होने वाली गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई, ताकि मेले का शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन किया जा सके। ये मेला गुच्छियों तथा पशुधन के बेचने और खरीदने के लिए राज्य भर में मशहूर है, जिसमें कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ देव परंपरा का भी भली भांति निर्वाह किया जाता है। विषयों पर चर्चा की गई मेला के आयोजन से संबंधित। इसमें मेन मुद्दा हमारा प्लॉट के आवंटन से था। तो उसमें प्लॉट जैसे पिछली बार भी बनाए गए हैं वैसे भी इस बार भी बनाए जाएंगे। और इस बार ये निर्णय लिया गया है कमेटी ने सर्वसम्मति से कि इस बार प्लॉटों का ऑक्शन किया जाएगा। उसमें जो पिछली बार रेट हमने कमेटी ने तय किया था वो 18 रुपये पर स्क्वायर फीट था, और इस बार निर्णय लिया गया कि 2 रुपये बढ़ाकर उसको 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका बेस प्राइस रखा जाएगा और उसके ऊपर उसको फिर ऑक्शन किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक होंगे उनसे अनुरोध है कि वो 19 और 20 को मेला कमेटी ने तय किया 2 दिन प्लॉट आवंटन के लिए, तो वो टाइमली आ जाएं और इसमें भाग लेकर प्लॉट अपना आरक्षित करवा लें। इस बार पिछली साल की तरह मेला कुथा जो जिला स्तरीय है वो ब्रह्मदेव तुंगासी का होता है और वो इस साल भी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और बाकी प्रधान तो दीगर जो मेंबरान जो यहाँ पर आए हुए थे, इन्होंने कमेटी में जो पास किया उसमें जो जगह वितरण के बारे में जो 2 रुपये बढ़ा दिए गए और वो 20 रुपये कर दिया गया। तो वो एक किस्म की ऑक्शन है। हम ऐसा चाहते हैं कि भाई पिछली साल की तरह ऐसा ना हो कि एक आदमी जो है प्लॉट 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 और 10 प्लॉट लें। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।